नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। कोरोना के ज्यादातर नए मरीज असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि बगैर लक्षण वाले कोरोना मरीज हैं, और ऐसे मरीज ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं, कोरोना संक्रमित करते हैं। कोरोना मरीजों को खतरा ज्यादा पहुंचता है। बिना लक्षण वाले मरीजों में फेफड़ों का ज्यादा इन्फेक्शन का भी डर होता है। मुंबई में 80% असिम्प्टोमेटिक मरीजों के फेफड़े खराब हैं। डॉक्टर्स का यह कहना है असिम्प्टोमेटिक मरीजों को फेफड़े की जांच कराना चाहिए। डॉक्टर ने यह भी कहा है। बता दें आपको कि जो दूसरा ये लहर आई है, इसमें जो कोरोना का म्यूटेंट वायरस है वो लोगों को असिम्प्टोमेटिक तरीके से प्रभावित कर रहा है, यानी कि सीधे उनके लंग्स पर इसका असर पड़ रहा है। तो ये जो म्यूटेंट वायरस है किस तरीके से बदल रहा है अपने आप को और ये लोगों को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ी हुई हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरी वेव से कैसे हराया जाए कोरोना को। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बगैर लक्षण वाले खतरे की बात हम तीनों मेहमानों से करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि ये खतरा कितना बड़ा है। डरा रही कोरोना की दूसरी लहर। बिना लक्षण वाला कोरोना ढा रहा कहर। फेफड़े खराब कर रहा बिना लक्षण वाला वायरस। देश में महामारी फिर लौट आई है। कोरोना के केस और मौत का आंकड़ा फिर तेजी से बढ़ने लगा है और साथ ही बढ़ाने लगा है टेंशन भारी। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच एक और खुलासा परेशानी बढ़ाने वाला है। खुलासा ये कि बिना लक्षण वाला वायरस ज्यादा खतरनाक है, यानी एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भी काफी खतरा है। मेडिकल एक्सपर्ट का दावा है कि ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक मरीजों पर कोरोना ने ऐसा कहर ढाया कि 10 दिन में उनके फेफड़े 80% तक खराब हो गए। तो इसमें कुछ जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस है जो खुद को निगलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली मॉडरेट केस में एडमिट हो जाते हैं, उनके इसमें लंग काफ़ी कुछ केसेस में लंग इन्फेक्टेड मिलना शुरू हो चुका है। जिस महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जहां 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां 85% केस बिना लक्षण वाले हैं। मुंबई, नागपुर और पुणे जैसे शहरों में केस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो यहाँ बिना लक्षण वाले मरीज भी सबसे ज्यादा हैं। और बिना लक्षण वाले मरीज जब तक कोई सावधानी बरतते हैं या आइसोलेट होते हैं, तब तक वो कई लोगों को भी बीमार कर चुके होते हैं। कोरोना की वजह से मरीज को सिर दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बदन दर्द हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग और स्ट्रोक का खतरा होता है, तो सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर पड़ सकता है। शुरुआत में भले ही कोरोना संक्रमित को ये लक्षण ना दिखें, लेकिन वायरस धीरे धीरे लंग्स को खोखला तक कर सकता है। जो लंग इन्फेक्शन करने वाला है, सीरियस है, वो जो कोरोना का ट्रेट है वो अभी डिटेक्ट हुआ है। तो जब भी कोई भी आदमी कोरोना पॉजिटिव है तो ये ट्रेट के लिए लंग इन्फेक्शन हो जाएगा, सीरियस स्टेट में जाएगा क्या, इस पे ही सब लोग कड़ी नज़र रखते हैं। कोरोना संक्रमित बहुत से लोगों को शुरू में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन इस कदर बढ़ जाता है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतने और ऐसे मामलों में फौरन फेफड़ों की जांच कराने की सलाह देते हैं। लंग इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोस्टिक जो मेजर्स है वो करने चाहिए। अगर सिम्टम्स है, सिम्टोमेटिक पेशेंट है, तो हाँ ज़रूरी है कि उनका टेस्ट करें और एक्सरे या सीटी स्कैन करके उसका कितना % लंग इन्फेक्टेड है वो देखना चाहिए। एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, होम क्वारंटाइन किए जा सकते हैं, तो उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस में 65% अकेले महाराष्ट्र से हैं, जिनमें से ज्यादातर बिना लक्षण वाले हैं। मतलब साफ है कि महामारी की चेन तोड़ने के लिए टेस्ट और ट्रेसिंग बेहद जरूरी है। साथ ही अगर आप
कोरोना पॉजिटिव हैं और आप में कोई खास लक्षण नहीं है तो भी ये मानकर लापरवाह न हो जाएं कि मामला गंभीर नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने किस तरीके से कोरोना की दूसरी वेव खतरनाक है और लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। आइए एक्सपर्ट का रुख करते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, असिम्प्टोमेटिक मामले इस दूसरी वेव में ज़्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। ये जो असिम्प्टोमेटिक लोग हैं ये खुद को कैसे पहचाने? कोई ऐसा सिम्टम है, लंग इन्फेक्शन है, कोई ऐसा टेस्ट है जिससे मालूम पड़ जाए? देखिए बहुत मुश्किल है नावेद जी एसिम्प्टोमेटिक केसेस को पिकअप करना, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ही यही है कि उन्हें कोई लक्षण नहीं, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में हाल फिलहाल में आए हैं या आप कहीं से ट्रैवल करके आए हैं या आपके आसपास ऐसे कुछ ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर आपको एक लेवल हाई अपना रखना चाहिए अलर्टनेस का। और ऐसे में अगर आप अपना कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है या आपको हल्का फुल्का भी ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ी बहुत थकावट बढ़ गई है पहले से, या आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है थोड़ी, या हम बैठे बैठे भी थोड़ी सी सांस फूल रही है, कुछ है, तो ये अर्ली जो इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो आपको इस बात के लिए आगाह करें कि शायद कोई दिक्कत या परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर खास तौर से ऐसे भी लोग हैं जो कि पॉजिटिव आ रहे हैं लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं है, उनके लिए भी जरूरी है कि लगातार अपना जो SpO2 है उसे मॉनिटर करते रहें, क्योंकि अगर जरा सा भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वो निमोनिया की तरफ ही सबसे बड़ा अंदेशा खड़ा करता है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि एस इनहिबिटर्स के द्वारा ये जो कोरोना है ये हमारे शरीर के एस रिसेप्टर्स के द्वारा हमारे शरीर में घुसता है, और ये एस रिसेप्टर्स जो हैं सबसे ज्यादा हमारे लंग्स पर और नेजल पैसेज पर होते हैं, इसलिए यहाँ से ये वायरस सीधे अटैक करता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मामले जो आते हैं वो निमोनिया के ही आते हैं। और वहीं ये भी ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे टेस्ट भी हमारे जो हम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं, उनमें भी 20% वो नेगेटिव आ सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए लगातार कुछ समय के लिए जब भी आपको लगता है कि आप कोरोना से संक्रमित होने का अंदेशा है, तब थोड़ा सा अपना अलर्ट लेवल हाई रखिए, ताकि अगर रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है तो भी अगर कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं या कोई दिक्कत होती है तो आपको तुरंत ये सोचना है कि दोबारा कोरोना का टेस्ट कराएं। ये नहीं सोचें कि एक बार नेगेटिव आ गया तो अब शायद पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ये हम देख रहे हैं केसेस में ऐसा भी होता है। कुछ ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जहां बुखार लगातार चल रहा था, कोरोना नेगेटिव आया, लेकिन जब सीटी कराया तब पता चला कि हाँ ये कोरोना है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखे गए। एहतियात सबसे बड़ी चीज है। डॉक्टर आशीष, हो सकता है असिम्प्टोमेटिक जो शख्स है उसके अंदर कोरोना से रिगार्डेड कोई भी ऐसे सिम्टम नहीं हो, लेकिन ये नया वेव है, नया जो वायरस है वो म्यूटेंट हुआ है, क्या कोई सिम्टम भी चेंज हुए हैं? और अगर नहीं, वो सीधे फेफड़ों पर असर डाल रहा है, तो क्या दिक्कत आदमी के को सबसे पहले महसूस होगी उसमें? देखिए, जो एसिम्प्टोमेटिक केस है उसका मतलब है कि उसमें कोई सिम्टम नहीं है या इतने माइल्ड सिम्टम है जो कि अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है। वो पॉजिटिव आया है, रिपोर्ट में उसकी पॉजिटिविटी आई है, लेकिन उसके कोई सिम्टम अपीयर नहीं हो रहे हैं। एक कॉमन सेंस की बात अगर करें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एसिम्प्टोम माने कि पेशेंट ये फील कर रहा कि हमें कुछ नहीं हुआ या हम अभी खतरे से बाहर हैं। लेकिन जो नया ट्रेंड आया, जो मुंबई के कुछ हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुआ कि शुरू के 2, 4, 5 दिन तक वो ठीक रहता है, फिर अचानक से उसके लंग्स में चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि लंग का इन्वॉल्वमेंट सीवियरिटी की तरफ बढ़ने लगता है, और होते होते पेशेंट ICU तक भी पहुंच सकता है, या इसमें निमोनिया वो सीवियर होने लगती है। तो ऐसे लोगों पर डॉक्टर्स निगाह रख रहे हैं और इनकी जांच पड़ताल भी चल रही है कि अचानक इतनी तेज़ी से परिवर्तन क्यों आ रहा है, और ख़ासकर जो यंग एज ग्रुप है उनमें ही ये फिनोमिना देखा गया है। तो जैसा डॉक्टर स्वाति ने अभी बताया कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, चूँकि उनमें एक नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है, तो अब उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब ये नहीं कि आप खतरे से बाहर हैं, ये खतरा अभी लग रहा है कि नहीं है, लेकिन अगले 2, 4, 5 दिनों में खतरा हो सकता है। तो अगर आप घर पर हैं तो घर पर स्क्रीनिंग सबसे अच्छी, SpO2 चेक करते रहिए, 94 से नीचे आना शुरू हो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, वो फर्दर आपको गाइड करेगा। तो ये जो प्रिकॉशन है स्क्रीनिंग वाली, जो बहुत पहले से चली आ रही है, इसको घर पे फॉलो करते रहना चाहिए। बाकी हर दिन आप देखते हैं कि कोरोना पे कोई ना कोई नया फैक्ट डेवलप हो रहा है, नई जानकारी सामने आ रही है। इसके बारे में भी सटीक जानकारी अगले कुछ दिनों में ज़रूर मिलेगी कि कौन से स्ट्रेन है और इसका आउटकम कैसा आ रहा है। जी,
तो कोरोना असिम्टोमेटिक ज़्यादा इस वक्त फैल रहा है, लेकिन कौन से सिम्टम कोरोना के आइए वो आपको बता देते हैं कि कोरोना के जो सिम्टम हैं जिससे अभी तक उन्हें पहचाना जा रहा था, जो मरीज़ थे उन्हें आपको एक नज़र में हम जल्दी से दिखा देते हैं कि कोरोना के ये देखिए, कोरोना का अगर असर हो रहा है तो शरीर में दर्द की शिकायत होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, स्ट्रोक का खतरा कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, सिर दर्द पूरे वक्त आपको रहता था, ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी, किडनी खराब और फेफड़ों को नुकसान, ये कोरोना का असर था और ये उसके सिम्टम थे जिसकी वजह से उसे डिटेक्ट किया जा रहा था। लेकिन अभी की दिक्कत ये है कि आप उसे पहचान ही नहीं पाएंगे क्योंकि असिम्टोमेटिक ज़्यादा है। डॉक्टर दीपाली, दिक्कत असिम्टोमेटिक के साथ है, लेकिन क्या फेफड़ों को चेक करने की कोई एक्सरसाइज और है जिसे आदमी आसान तरीके से घर से, या उसको खुद कुछ अनईजी फील हो रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है उसको? जी देखिए, इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि हम सब अपनी बॉडीज को बेस्ट जानते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप एक फ्लोर चढ़ के आपको इतनी सांस चढ़ती थी पहले, अब कम चढ़ रही है, तो वो एक सबसे कॉमन अगर आपको फील हो रहा है, बैठे बैठे आपकी सांस फूल रही है, नहा के आपको थकान हो रही है, सांस फूल रही है, ये कॉमन चीजें होती हैं जिससे पता चल जाता है कि लंग्स पे प्रेशर है। जो लोग स्मोकर्स हैं उनको अपना वैसे ही पता होता है कि उनकी लंग कैपेसिटी कम है, तो उन्हें इस वक्त स्मोकिंग कम करनी चाहिए। मगर सबसे जरूरी चीज ये है कि इस वक्त हम एक महामारी पैंडेमिक शब्द में है, और पैंडेमिक का मतलब ये है कि इस वक्त सबको अपना ज्यादा ध्यान रखना है। आप नए स्ट्रेन की वेट कर रहे हैं, आप इसकी वेट कर रहे हैं कि वैक्सीन दूसरे लगा लें, हम बाद में लगाएं, तो ये सब कंफ्यूजन ना करें। पैंडेमिक का मतलब यह है कि सब सतर्क रहें, सब तैयार रहें, पहले ऑप्शन पे अपना टीकाकरण कराएं और एसएमएस को फॉलो करें। ये हम सबको अगले 1 साल तक करना है और इससे हमें टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, इसको एक आदत बनानी चाहिए। तो इस आदत में ले आइए, तभी इससे बचाव मुमकिन होगा। आप तीनों बने रहिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो दर्शकों तक पहुंचा दें। महाराष्ट्र में कोरोना की जो बेकाबू रफ्तार है उसमें फिर तेजी देखी जा रही है। मुंबई और नागपुर में जो कोरोना की रफ्तार है वो डराने लगी है। मुंबई में 3,260 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 10 लोगों की जान गई है पिछले 24 घंटे में। वहीं नागपुर में 3,596 नए केस आए हैं और 40 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में आम दिनों की तरह ही लोग कामकाज के सिलसिले में घरों से बाहर निकलते हैं, बाजारों में भीड़ होती है, लोग खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स भी पहुंचते हैं। और यही वजह है कि मुंबई में कोविड के नए मामलों का आंकड़ा काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे में मुंबई में 3,260 कोविड के नए मामले मिले हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 24,642 पहुँच गया है। ये एक आंकड़े इसलिए भी चिंताजनक हैं क्योंकि पूरे देश का 60% जो कोविड का नया मामला है वो महाराष्ट्र से ही आ रहा है। और महाराष्ट्र में भी पुणे, नागपुर और मुंबई, ये 3 शहर सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। जानकार ये मानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कोविड के नए मामलों में इजाफा हुआ है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र कोरोना की दूसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। वह भी इसलिए क्योंकि यूरोप के कुछ देशों में बीते साल के अंत में जिस किस्म का स्पाइक देखा गया था, कमोबेश वही स्पाइक इस समय महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। जानकार ये भी बताते हैं कि म्यूटेशन की वजह से लगातार नए नए सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट्स में आ रहे हैं, जो अपने आप में चिंताजनक बात है। लेकिन कोरोना के इन नए मामलों को पे नकेल कसने के लिए, इन्हें कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेसिंग और टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी जाए, जो कि लक्ष्य महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है। रोज़ाना 3 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की योजना है। तो सरकार नियम खड़े करती जा रही है, टेस्टिंग पर ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, अलग अलग जगह रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मामले कम नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, मुंबई और केरल, ये 2 ऐसे स्टेट है जहां पर मामले लगातार बढ़ते ही चले गए। इनमें थोड़ी सी लगाम लगी लेकिन फिर एकदम से बूम आया। क्या मौसम उस जगह पर कुछ ऐसा है जो इस नए स्ट्रेन को बढ़ावा दे रहा है पनपने का? बिल्कुल हो सकता है नाबिर जी, और ये हमने पिछले साल भी देखा था कि सबसे ज्यादा पीक महाराष्ट्र में ही हुई थी। केरल में भी बहुत तेजी से केस बढ़े थे। तो वहाँ जो ह्यूमिडिटी लेवल है, वहाँ का जो तापमान है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वायरस को मदद कर रही हैं बढ़ने में। और देखिए, महाराष्ट्र की वैसे भी अगर बात करें तो वो मुंबई हमारा आर्थिक कैपिटल भी है, और ऐसी स्थिति में लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है वहाँ। इसकी वजह से भी जो लोगों का इतना ज्यादा मूवमेंट है, इसकी वजह से भी संक्रमण वहाँ तेजी
तेजी से फैल रहा है और अब स्ट्रेन्स का पता लगाना भी बहुत जरूरी होगा कि कौन से स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो इस वक्त भारत में फैल रहे हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न है, किस तरह से फैलते हैं, क्या कहीं कुछ बदलाव तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई बात मिस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी देखना बहुत जरूरी होगा। और वही देखिए, महाराष्ट्र अपने पिछले पीक को भी पार कर गया है, जो पिछले साल का पीक था, और कई और ऐसे राज्य भी हैं इस वक्त जो अपने पीक की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। तो कई लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं भारत में कि भारत में कोरोना नहीं है, या है तो कुछ कुछ छुटपुट एरिया में। लेकिन अगर आप देखें तो अब ज्यादातर राज्य इस वक्त सब तेजी देख रहे हैं कोरोना संक्रमण में, और इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग ज्यादा ध्यान रखें, लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। हमारी आर की वैल्यू जो एक R0 होता है उसकी वैल्यू 1 से कम रहनी चाहिए, और पिछले कुछ महीनों रही भी, लेकिन अब फिर से ये 1 से बढ़कर 1.32 हो गई है। और अगर ये और ज्यादा बढ़ेगी तो उतनी तेजी से कोरोना बढ़ेगा, क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी फिर बढ़ने लगेगी। और ये सब चीजें तो कम से कम हमारे हाथ में ही हैं। अगर हम बाहर कम निकलें, अगर हम मास्क लगाएं, अगर हम हाथों को सैनिटाइज करें तो हम बहुत फर्क ला सकते हैं। अगर हम पिछले साल ये सब करके कोरोना को रोक पाए थे, अगर हम कोरोना को नियंत्रित कर पाए थे, तो हम इस साल क्यों नहीं कर सकते? हम इस साल भी वही फिर से कर सकते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन जिसमें होली सामने खड़ी है, ऐसे में वो कौन से कदम है जो सरकार को उठाने होंगे जिससे कोरोना पर लगाम लग सकती है? इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना, तुरंत लौट रहे हैं। कोरोना कम हुआ तो स्कूल के गेट खुले, बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन कोरोना के लौटने के साथ ही स्कूल फिर से बंद भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूल 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ से देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार तेजी से प्रतिदिन बढ़ रही है। कल की अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 542 मामले सामने आए। इससे पहले बीते 24 घंटे से पहले अगर हम बात करें तो 496 केस सामने आए थे पूरे उत्तर प्रदेश में। लखनऊ की अगर हम बात करें तो 147 मामले पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं। इससे पहले अगर हम बात करें एक दिन पहले तो 141 मामले सामने आए थे। लगातार ये संख्या और आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले फैसले की अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जो सामूहिक कार्यक्रम थे उस पर रोक लगा दी गई और साफ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि किसी भी स्थिति में जो बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं बाहर, उन पर सख्ती की जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तमाम जनपदों के पुलिस अधिकारियों और अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। लखनऊ से जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से फैसला लिया है। डॉक्टर दीपाली, फैसला स्कूल जो ओपन हुए थे उनके बंद करने से भी असर पड़ेगा, और भी क्या लगता है आपको कटौती करनी चाहिए जो रियायतें दी गई थी कोरोना काल के बाद? देखिए, अब जो आने वाली होली का मौसम आ रहा है और होली के सीजन में बहुत जरूरी है कि आई थिंक सरकार को स्ट्रिक्ट स्टेप्स ही लेने चाहिए कि क्राउड इकट्ठा ना हो। दिल्ली में ही देख लीजिए आप, दिल्ली में फंक्शंस हो रहे हैं, रोज लोग रोजाना लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग मास्क नहीं ठीक से पहनते, हैंड सैनिटाइजर कहते हैं कि हम अपना ही यूज करेंगे, यहाँ का नहीं यूज करेंगे। मैं इतने लोगों को देखती हूँ। सो ये चेंजेस, लोगों के अंदर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। लोगों को SMS फॉलो करना है। होली अगर जितना ज्यादा लोग अपने घर के अंदर बना पाएंगे पिछले साल जैसे, तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि हम इस वक्त पैंडेमिक के अंदर हैं। इस तरह के केसेस अप एंड डाउन होते रहेंगे जब तक सबको टीकाकरण ना हो। टीकाकरण की पॉलिसी भी मुझे लगता है कि सरकार को अब 20 से ऊपर सबके लिए शुरू कर देनी चाहिए, सबके लिए लागू हो जानी चाहिए। और लोगों को इकट्ठा होना होली के त्योहार पे हम लोग देखते हैं, बनारस में, इलाहाबाद, अगर हम यूपी की बात करें, इवन दिल्ली, हर जगह की यूपी इतनी होली इतनी फेमस है, तो उस पे हम सबको इस बारी कंट्रोल करना चाहिए। होली का त्योहार घर में ही बनाना चाहिए। चलिए, होली का त्योहार घर में ही मनाना चाहिए। डॉक्टर आशीष, वैक्सीनेशन में कैसे स्पीड लेके आई जाए? देखिए, वैक्सीनेशन में स्पीड तभी आ सकती है जबकि हम एक तो मास अवेयरनेस फैलाएं, वैक्सीन की जो हेजिटेंसी है सोसाइटी में उसको दूर करें, और तीसरा ये है कि जो रिमाइंडर, जैसे कोविन ऐप की बात अगर करें तो कोविन ऐप में अपॉइंटमेंट लेना और इसके बाद जो है रिमाइंडर्स आते हैं, ये अभी तक नहीं आ पा रहे हैं।
तो फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज कब लगनी ये नहीं पता चल रहा, या फर्स्ट डोज के लिए जब हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो रिमाइंडर नहीं आता मेरे पास। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनका बेहतर यूज करना ताकि जनता तक जानकारी पहुँचे। और जो स्लैब बनाया है 60 के ऊपर और 45 से 60 के बीच में कोमॉर्बिडिटी वाले, इस स्लैब को अब रिड्यूस करके जितनी कैपेबिलिटी है गवर्नमेंट के पास, जितनी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से या तो कोमॉर्बिडिटी का ब्रैकेट हटा दिया जाए 45 के ऊपर सभी को, या इसको 30 साल के ऊपर सभी को देना सुनिश्चित किया जाए, या ये कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जैसे स्कूल की बात अभी चल रही थी, स्कूल खोलना बिल्कुल गलत निर्णय था। पूरे हिंदुस्तान में जिन सरकारों ने खोला सबको बंद करना पड़ा क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन संभव नहीं है। लेकिन स्कूल में जब तक सारे टीचर्स का और जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट ना हो जाए तब तक हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं सोसाइटी के जहाँ पे काम बहुत ज़रूरी है, उन ग्रुप्स को शामिल करना चाहिए वैक्सीनेशन की ड्राइव में। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा कि हमें किनको शामिल करना, लेकिन इसका जो कवरेज है वो 45 वाला ब्रैकेट है उससे हटा के उसको और नीचे करना चाहिए और डिफरेंट सेगमेंट सोसाइटी के लाने चाहिए। अब वक्त आ गया है, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं अब हमें कोरोना वैक्सीनेशन की जो एज लिमिट है उसे हटाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष माफ़ी चाहता हूँ वक्त इतनी इजाज़त दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत आसान शब्दों में कोरोना से जुड़ी ये तमाम बातें बताने का। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश। जय हिंद।